हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th का जो है फर्स्ट सिटिंग में ही आप लोगों का साइंस का एग्जाम है, सेकंड सिटिंग में जो है आप लोगों का मैथमेटिक्स है। तो ये जो है वायरल क्वेश्चन मेरे डियर साथियों ये आपको पूछा जाएगा, इसलिए जिस वीडियो को आपको कंप्लीट कर लेना। क्लास 9th के जितने भी छात्र छात्रा हैं, निम्न में से कौन पदार्थ है? गंध है, कुर्सी है, स्लेट है, घृणा है। इनमें से आपको पदार्थ चुनना है। इसका राइट जो आंसर होगा कुर्सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार के हमें कपड़े पहनने चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? किस पदार्थ का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? वायु है, रुई है, लोहा है, लकड़ी है? बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा एक पिंड हो जाएगा। एक पिंड नहीं, लोहा होगा। क्या होगा? लोहा। लोहा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ बने होते मेरे डियर साथियों कौन सी का बना होता है? कणों से। पदार्थ कौन सी से बने होते हैं? कणों से। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे विलयन एक है। विलयन क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, कोई नहीं? बताइए। इनमें से आपको जो है आंसर भी देते जाना, आपका प्रैक्टिस होते चले जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल मिश्रण है। क्या है? विलयन जो एक प्रकार का मिश्रण है, याद रखना। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। गैसों के मिश्रण किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? बताइए। द्रव में गैस का विलयन है, ठोस में गैस का विलयन है, इसके बाद द्रव में द्रव का विलयन है, गैस में गैस का विलयन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? चलिए बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर जो होगा गैस में गैस का विलयन। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद टिंचर आयोडीन एक है। टिंचर आयोडीन एक है, विलय है, एक मिश्रण है, एक विलयन है, विलायक है। बताइए इसका राइट आंसर बताना आपको मेरे डियर साथियों। 7 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा एक विलयन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जल एक है। जल एक है। जल क्या है? मिश्रण है, एक यौगिक है, एक तत्व है, परमाणु है। बताइए जल कौन सी है? इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? जल एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सब पूछेगा। द्रव्यमान संरक्षक के नियम है। बताइए 9 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान ना सृजन होता है और ना ही विनाश होता। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को याद रखना मेरे डियर साथियों, ये सब पूछेगा। स्थिर अनुपात के नियम से तत्व किस अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल पेपर जो है एग्जाम से 2-3 घंटा पहले मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओरिजिनल पेपर भी आपको मिलेगा तो एग्जाम से पहले जो है 2-3 घंटा लगभग 4 बजे या 5 बजे सुबह में आपको मिल जाएगा ओरिजिनल पेपर के लिए। चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। किया गया है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है मेरे डियर साथियों क्या होता है? 12 होता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है, क्या होती है मेरे डियर साथियों? 12 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा 10×10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान है। सोडियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? चलिए बताइए। आप भी आंसर देते जाइए, इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सोडियम परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 23 होता है। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कैथोड किरणें बनी होती है। कैथोड किरणें बनी होती है। बताइए कैथोड किरणें बनी होती है मेरे डियर साथियों बताइए। तो ऋणावेशित कणों से। कौन सी से? ऋणावेशित कणों से। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। इसके बाद है प्रोटॉन वस्तुतः होता है। प्रोटॉन वस्तुतः होता है मेरे डियर साथियों बताइए। ये होता है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है परमाणु के केंद्रक में होते हैं। परमाणु के केंद्रक में होते हैं मेरे डियर साथियों। 16 का आपको आंसर बताना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया है? बताइए प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 इकाई। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद धन आवेश कण को क्या कहते हैं? धन आवेश कण को क्या कहते हैं बताइए। 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव जो है पूछेगा आपको। ओरिजिनल पेपर का इंतजार कीजिएगा, ओरिजिनल पेपर भी डाल देंगे। फिलहाल जो इससे तैयारी कीजिए आप, यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। परमाणु किन किन कणों से बना है? परमाणु किन किन कणों से बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों कणों से। बताइए परमाणु किन किन कणों से बना है मेरे डियर साथियों बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तीनों कणों से बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाए जाते बताइए। कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाए जाते हैं? क्रिस्टी नहीं पाए जाते कोशिका झिल्ली में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है इसको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों जल्दी से। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं बताइए। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं कौन सी बताइए। सभी पाए जाते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए F0 - F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि ATP का सारांश होता है बताइए। AT का सारांश होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्रेब्स चक्र। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। 22 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा प्रोटॉन पंप हो जाएगा। क्या जगह प्रोटॉन पंप, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद है प्रोलास्टिस्ट रूपांतरित हो सकता है, प्रोलास्टिस्ट रूपांतरित हो सकता है, किसमें हो सकता है मेरे डियर साथियों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी में, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसकी उत्पत्ति सबसे पहले कुछ हुई है, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले कुछ हुई है, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि करने वाला उत्तक है। तने और जड़ की मोटाई करने वाला जो होता है वह कौन सा उत्तक है, जल्दी से बताइए। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बी राइट आंसर, पार्श्व विभजोतक हो जाएगा। इसके बाद है विभजोतक में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। केंद्रक, राजधानी, कॉलन कानिका, माइट्रोकोन्ड्रिया। बताइए इसका राइट आंसर। 26 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल राजधानी हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पौधे में लचीलापन पूर्ण निम्न उत्तक के कारण होता है। कौन सा उत्तक के कारण जो है पौधे में लचीलापन होता है बताइए। 27 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉलन काइमा के द्वारा, कॉलन काइमा के द्वारा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे किसी अस्थायी उत्तर में, यहाँ पे क्या कहा है, किसी अस्थायी उत्तर में लिग्नन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है मेरे डियर साथियों। 28 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा एस्केलेन काइमा। क्या हो जाएगा, एस्केलेन काइमा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब याद रखना मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे है एरिकेन काइमा किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है बताइए, किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय पौधे। क्या हो जाएगा, जलीय पौधे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे निम्न में कौन दो विभिन्न स्पीच के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं बताइए, कौन सी होगा। 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, शावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शावक, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों दूध से दही बनने वाले किस जगत के सजीव हैं, किस जगत के सजीव है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। क्या हो जाएगा, मोनेरा। ये सब VVI ऑब्जेक्टिव है, वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों कंप्लीट कर लो। क्लास 9th के जितने भी छात्र छात्रा हैं। न्यूरोमोनिया, TB, कोढ़ रोग पैदा करने वाले जीव किस जगत के सजीव हैं बताइए, किस जगत के सजीव हैं। 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। क्या हो जाएगा, मोनेरा। क्या हो जाएगा, मोनेरा, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है, फफूंद जगत का सदस्य नहीं है। 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एस्टिनो, यहाँ पे दिया गया है एस्टिनोमाइसिटोज, एस्टिनोमाइसिटोज, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, कंप्लीट कर लेना जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है। कौन जिम्नोस्पर्मी नहीं है। 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो आपका हो जाएगा द्विबीजी पत्र। क्या हो जाएगा, द्विबीज पत्री, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लो मेरे डियर साथी, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय अनुक्रमानुसार जाती है तो यह कहा जाता है वस्तु। क्या कहा जाता है बताइए। 35 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से एक बार जो है शेयर कर दीजिए फटाफट से जब सभी स्टूडेंट के पास। इसके बाद यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो कह सकते हैं कि वस्तु शून्य वेग से चल रही है, अचर चाल से चल रही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। चलिए 36 का राइट आंसर आपको बताना है।
आप भी आंसर दीजिए, इससे प्रैक्टिस होते चल जाएगा। तो त्वरण अचर हो जाए, क्या हो जाएगा? त्वरण अचर। चलिए, त्वरण का एसआई मात्रक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होती है, से कम होता है, से अधिक होता है, से कम हो सकता है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा से कम हो सकता। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद है यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं मेरे डियर साथियों, बताइए क्या कहते हैं? चाल, दूरी, त्वरण, विस्थापन। बताइए इसका राइट आंसर। 39 का आंसर जो होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा त्वरण। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चाल किस प्रकार की राशि है? चाल किस प्रकार की राशि है मेरे डियर साथियों? सदिश है, अदिश है, ना सदिश ना अदिश, तीनों उत्तर सत्य हैं। बताइए कौन हो जाएगा? 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अदिश। क्या हो जाएगा? अदिश। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये आपको पूछा जाएगा। न्यूटन का एसआई मात्रक संवेग, बल का, आवेग का, वेग का, किसका है बताइए? इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों बल का। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यदि किसी वस्तु द्वारा वस्तु पर कोई ब्रह्म बल लग रहा हो तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर बल बल समानुपाती होता है कि वेग असमानुपाती होता है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। 42 का बिल्कुल जो हो जाएगा पर यहाँ पे जो है बल जो है समानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर देना है, ताकि जैसे ही डालेंगे तो आप तक जरूर पहुंचेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो कि मॉडल क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। जैसे ही डालेंगे तो आप देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।